हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। अर्चना और लाली अर्चना आपसे भिड़ती अर्चना आपसे प्रीति बारंबार हाथ जोड़ कर रही आपसे मैं शर्मिंदा करो जोड़ के मुझी से हार मानूंगी हर बात मैं चरनी में रखी के रानीमा। वाह बेटी वाह, मैंने कुछ बातें सुनी है बेटी। कौन सी बातें? इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाबूजी को सेनापति ने जान से मार दिया है। हाँ रानीमा, ये तो सच है कि सेनापति ने हमारे बापू को जान से मार दिया है। हाँ बेटी, वैसे तो सेनापति ने किया है बहुत बड़ी गलती। इस बात से मैं भी दुखित हूँ बेटी, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सोचती हूँ कहीं मैं तुमसे कहूँ और तुम मेरी बातों से इनकार ना कर जाओ। नहीं रानीमा, कैसी बातें करती हो? कहीं माँ की बात को भला बेटी कैसे टाल सकती है? अच्छा बेटी अर्चना, तुमने महाराज से इंसाफ मांगा है। जी हाँ। और महाराज ने इंसाफ में सेनापति की फांसी का ऐलान करवाया है। हाँ रानीमा, सेनापति की तो जरूर फांसी होगी, महाराज का हुक्म है। बेटी अर्चना, क्या सेनापति की फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएंगे? नहीं रानीमा, हमारे बापू तो वापस नहीं आएंगे। हाँ बेटी, इसीलिए मैं भी कहती हूँ कि अगर सेनापति की फांसी हो गई
अगर सेनापति इस दुनिया में ना रहे तो उनके बीवी बच्चों का शराब तुम पर लगेगा बेटी। इसलिए मेरा कहना है, अगर तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी हो जाएगी, अगर तुम चाहोगी तो सेनापति की फांसी रुक जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि सेनापति की फांसी नहीं होनी चाहिए बेटी। ठीक है रानी माँ, अगर आप चाहती हो कि सेनापति की फांसी नहीं होनी चाहिए तो भी मैं राजन से जाकर सेनापति की फांसी टलवा देती हूँ। वाह बेटी वाह, अरे बड़ा नेक दिल है तेरा। जाओ बेटी, आज से अगर तुम्हें कोई किसी चीज की कमी होती है तो तुम अपनी रानी माँ को याद करना, तेरी कमियों को पूर्ण मैं करूंगी बेटी। ठीक है रानी माँ, अब मैं जाना चाहती हूँ। जाओ बेटी जाओ। वाह अर्चना, अरे हरामजादी, तू क्या समझती है रे कि मैंने कुछ देखा नहीं? अरे कुतिया, तूने मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसा है। अब देख, ये जालपा तुझे अपनी जाल में फंसेगी, तुझे खून के आंसू रुलाएगी। तुम दोनों के प्यार में ऐसी दीवार खड़ी करूंगी, एक दूसरे को मिल सकोगे पर प्यार की बातें कर नहीं सकोगे। चलती हुई ये बात चलकर अपने सेनापति से बताती हूँ। अब कोई ये नहीं कहेगा कि हम सेनापति हैं। दिमागी ललवा, हमारा दिल तो जोर जोर से धक 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 करता है यार। फांसी के तख्ते पे लटकूंगा कि बचूंगा ये तो महारानी के आने से ही सब मालूम होगा। तुम्हारा दिल धड़ 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 हो रहा। सेनापति कहिए महारानी। मार लिया काम की सेनापति जिम्मेदार। सेनापति जिम्मेदारी और पूरा कर दिखाया मैं हर बार। मेरा काम फिनिश हो गया है। यानी फांसी के तख्ते से बच गया हूँ जानू। सेनापति, अब आज से आप अपनी नई जिंदगी जीना शुरू कर दो। अब ये तो हम समझ गए कि अब ये हमारी जिंदगी तुम्हारे ना। आप कहोगी तो बैठ जाऊंगा, आप कहोगी तो खड़ा होऊंगा, लेकिन ये बताइए कि ये सब चमत्कार हुआ कैसे धीरे धीरे? अरे क्या बताऊं, मैंने सोचा कि जाऊं अपने बेटे शीतल को बुला लाऊं, लेकिन मैं जैसे ही उसके बेडरूम में पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ? क्या देखा? हमारा बेटा और वो अर्चना दोनों एक ही थाली में खाना खा रहे थे। एक ही थाली में? अरे यानी कि उन दोनों से सच्चा प्यार हो गया है जो हमें और तुमसे हो गया है। लेकिन महारानी जी, वो 2 टके की लड़की अगर यहाँ की मालकिन बन गई तो हम लोग तो तेल ही लगाते रह जाए। अरे चिंता मत करो, मेरा नाम जालपा है। वो तो जानता हूँ। प्यार का मतलब सिर्फ मैं समझती हूँ। अरे उसने हमारे बेटे को फंसाया है, ऐसा फंसा दूंगी कि जीवन भर फंसी रह जाएगी। एक बात कहूँ महारानी, उस हरामजादी की इतनी बड़ी औकात की सुखुआ को लेकर राजमहल में आ गई। अगर आप न होती तो मैं फांसी के तख्ते पे लटक जाता। उसे तो हम इस तरह खून के आंसू रुलाऊंगा कि वो ससुरी रोते रोते उसका दम निकल जाएगा। क्या है? ये समझिए कि अगर आपकी जान बची तो हमारे प्यार ने आपकी जान को बचाया है। वही तो। लेकिन एक बात कहूँ, आज हम बहुत खुश हैं। बहुत खुश हो? तुम्हारी कसम। और मैं भी तो आज बहुत खुश हूँ। अरे अब तो जवानी की रेल भी छूट जाएगी। क्यों, अभी भी कोई आशंका है का? आशंका नहीं, ये हो गया कि आधी उम्र में अगर फांसी हो जाएगी तो अभी तो प्यार पूरा हुआ नहीं। अच्छा, एक बात कहूँ, एक नहीं 2-4 कहो कि जवानी की रेल कहीं। अरे
जे चाहे जौन करो, हमका पंजे का नेरे का नहीं दिखा। चलो हमका सबका पहल लूक दिखाई करना चाहिए। कह दूं हाँ कहिए। कि जवानी की रेल कहीं छूट न जाए, जवानी की रेल कहीं। या भगवान, मैं आज ये क्या देख रही हूँ? मेरी माँ सेनापति के साथ में नाजायज संबंध। आज ये बात मैं जाके पिताजी से बताऊंगी। माजी, अर्चना, ये तो हमारी बेटी बंदना। और क्या बात है बेटी? बात ये है माजी, ये सेनापति आपके रूम में क्या कर रहा है? अरे बेटी, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। वो क्या है ना, कुछ बातें करनी थी, इसीलिए मैंने इन्हें बुलवाया था। बातें करनी थी? तो ये बातें तो राज दरबार में भी हो सकती थी ना। वो क्या है ना, कुछ पर्सनल बात थी। पर्सनल बात उसके ऊपर बैठ के कर रही थी। अरे बैठी नहीं थी पगली, मैं करीब में जाकर, इन्हें सुनाई कम पड़ता है ना, इसीलिए जाकर करीब इन्हें बता रही थी। अच्छा, मुझे पहाड़ा पढ़ा रही हो? पहाड़ा कैसा? मैं सब समझ गई हूँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो। चुप चुप, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग आपका खराब हो गया माँ जी। मैं प्यार करती हूँ? हाँ, प्यार व्यार मैं कुछ नहीं करती हूँ। आप प्यार करती हैं, और ये बात मैं जाके महाराज को बताऊंगी और पिताजी से बताऊंगी, सारे रंग में बताऊंगी, घूम घूम के चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। क्या बताएगी? कि तू मेरी माँ नहीं है, तू तो छिनार है, छिनार। ऐसा न हो कि ये रात दरबार पहुंच जाए। इससे खबरदार, अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। बस खबरदार, अपनी जुबान रोक ले,
माना नहीं। कैसे ये बात मालूम हुई साह को, सीधे मुल्क के आका की डगर जा। तो मुझको धमकी से अपनी डराओ नहीं, मुझको धमकी से तो मुझको धमकी से अपनी डराओ नहीं, सारी बात पिता से बताऊंगी मैं। जा रही हूँ अभी राज दरबार में, दास्तां का तुझसे सब सुनाऊंगी मैं। अरे हर जाई, जब यहाँ से जाने पाएगी तब तो बताएगी ना। तुम दोनों चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं यहाँ तुम दोनों को फांसी पे चढ़वा के रहूं। सेनापति पकड़ो इसे। साली कहाँ भाग के जाएगी, हम लोगों से बचकर जाएगी। तो बस खबरदारी पड़ना, ठहर जाइए, बस खबरदारी पड़ना। तो बस खबरदारी पड़ना, ठहर जाइए, एक रत्ती कदम को बढ़ाना नहीं। और जो है देखा किसी से कहे, जो है देखा किसी से कहे भी नहीं, मारी खोली से भेजूंगा दिल के। हरामजादी, तू क्या सोचती है कि हमारा और महारानी का प्यार देख करके महाराज से भंडा फोड़ कर आएगी? हरामजादे, नमक खाता है मेरे पिताजी का और मुझे धमकी दे रहा है। अरे साली, आज जब बचेगी तब तो बोटी बोटी करो चाहे यह तन मेरा, बोटी बोटी करो। आप किसी तो बोटी बोटी करो चाहे यह तन मेरा, नीच पापी मुझे कुछ न परवाह है, अपनी करनी का फल तू अभी पाएगा, इस तरह से चला जो गलत रहा है। यानी तेरा दिल कहता है कि रोटी रोटी कर डालो, लेकिन बताने महाराजा से सेनापति, ये बकवास खत्म करो और इसका राम नाम सत्य करो। नहीं करना है महारानी जी। जो हम लोगों को प्यार को देखा वो इस दुनिया में बचा नहीं। चल आज मैं तुझे इसी खंजर से इतने टुकड़े करूंगा ना कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। आज मैं तेरा राम नाम सत्य से ये हरामजादा भागा। ये हरामजादी पातड़ा दिखा के भाग रही है। महारानी जी, आओ हम बंदना, ए
हुआ आज क्या, और मेरी बेटी ने तेरा बिगाड़ा क्या। कुछ भी सोचा बिचारा जरा भी नहीं, कुछ भी सोचा बिचारा जरा भी नहीं, और मार कर मेरी बेटी को तू रखी। करके मैं आ गई थी यहाँ, चीख सुन करके मैं आ गई थी यहाँ, ना किया खून है, ना किया खून है। अरे इस कुतिया ने तेरी बहन को जान से मार दिया बेटा। ये तूने क्या कर दिया? बहन ने क्या बिगाड़ा था तेरा, जो इसे जान से मार दिया? आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी ने? बहन बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बंदना क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बेपीर बन से खंजर से मारा, बेपीर बन से समय इसके सीने पे छूरा, चलाते समय इसके सीने पे छूरा, नहीं दिल में कुछ भी सोचा बिचारा।
क्या करती अर्चना? तो झूठा लगे मुझे तेरी जाम सारा, झूठा लगे मुझे। झूठा लगे मुझे तेरी जाम सारा, बहन बंदना को नहीं हमने मारा, बहन बंदना को। कसम अपने की भुला कि मैं खा रही हूँ, कसम अपने की भुला कि मैं खा रही हूँ। सुन चीख सीने से छुरा निकाला, सुन चीख हराम जाती, आज तुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। ओए दरबारी, इसे बंदी बना लिए जाए। रानी बा, तुझ पर झूठा इंजाम लग रहा है। चल आज दरबार, आज वहाँ सब कुछ मालूम हो जाए कि झूठा और सत्य क्या होता है। भगवान तुम्हारी दुनिया में, भगवान तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। भगवान तुम्हारी भगवानी तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। भगवानी तुम्हारी दुनिया में सच्चा ही मारा जाता है। तो सजा तो सजा मिलती है, सजा शैतान दुलारा जाता है। बेटा शीतल, उठा अपनी बहन की लाश को और ले चल पिताजी के पास। बेटा ले चलो। कहो सेनापति, इससे अच्छा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। कहते हैं मौका देख के चौका मारना चाहिए। वैसे तो मजा अब आएगा। इस पापिन को फांसी के तख्ते पे लटकाओ, फिर बाकी का काम बाद के देखा जाएगा। चिंता मत करो, अब मुझे मिल गया है मौका। वही तो। अब इसे सबक सिखाना ही होगा, फांसी के तख्ते पर चढ़ाना ही होगा। ये आ गए सुरेश।
मोटर मैकेनिक जी की तरफ से मेला कमेटी के लिए 50 रुपए का चंदा और सीन को देखते हुए 10 रुपए का इनाम। पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद।